हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो यार, आफ्टर बीटेक है ना, वी आर हैविंग मेनी ऑप्शंस टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर, वेदर वी वांट टू गो फॉर द एमटेक प्रोग्राम और फॉर द एमएस प्रोग्राम और फॉर ईएससी और फॉर मे बी यूपीएससी and state level engineering exam to or gate or so many options we are having, my dear friend. But the thing is that ki sir, if we want to do post graduation, then which of the following post graduation will be the best for our future, either mtech program or ms program. So mtech और ms के बीच में कहीं ना कहीं एक हल्की सी हम लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है कि सर रियली वी डोंट नो what are the benefit of mtech program or what are the benefits of ms program, or in other words बेटा drawback of mtech program or ms program. तो एक ये भी क्वेश्चन उठता है जहन में कि सर हाउ मच रैंक डू वी रिक्वायर टू गेट एमटेक प्रोग्राम और एमएस प्रोग्राम. तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, इन द टुडे सेशन वी विल अंडरस्टैंड द major difference in between the ms program and mtech program. So definitely beta, this session is going to be helpful for all stream EC, electrical, mechanical and civil. यार जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ विच इज द बेस्ट एमटेक वर्सेस एमएस. तो एमटेक और एमएस में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, दोस थिंग्स बेटा वी वांट टू डिस्कस. ओके, तो जैसे मैं पहली स्लाइड आपके सामने रखता हूं, इस स्लाइड को पहले आप सभी लोग देख लीजिए. मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, है ना. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर एमटेक इन इंडिया और एमएस इन इंडिया एंड एमएस इन अब्रॉड ये सब क्या है. तो सबसे पहले ये समझते हैं सर, जनरली अगर हम वर्ड वाइज देखें तो बीटेक के बाद या बीई के बाद या बैचलर डिग्री के बाद बेटा एमएस प्रोग्राम होता है. अगर मैं वर्ड वाइज बात करूं तो मोर देन 90% कंट्रीज आर गोइंग टू बी डील विद एमएस प्रोग्राम और फ्यू कंट्रीज ओनली आर गोइंग टू बी डील विद एमटेक प्रोग्राम एज वेल एज एमएस प्रोग्राम. जैसे मैं इंडिया में अगर बात करूं तो एमटेक और एमएस दोनों ही प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं बेटा जहां पे एमटेक नहीं है, सिर्फ एमएस है. तो इन्हीं पे हम थोड़ी सी बात करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन बिटवीन एमटेक प्रोग्राम एंड एमएस प्रोग्राम. तो जैसे मैं पहला देखूं पर्पज, तो पर्पज में अगर हम यहां पे आए तो ये जो बेटा एमटेक प्रोग्राम होता है ये जनरली जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, मतलब क्या हुआ कि सर जैसे हमने एमटेक कर लिया तो जो कंपनीज है उनमें हमें जॉब मिलेगी. थोड़ा सा ये समझ सकते हैं हम लोग कि एक एडवांस लेवल की जॉब मिलेगी. एडवांस लेवल का मतलब क्या है कि जैसे बीटेक होल्डर है तो उसको एक काम दिया जाएगा, बट अगर आप एमटेक होल्डर है तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज रिसर्च से रिलेटेड भी काम दिया जा सकता है या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे काम दिया जाएगा. अब यहीं पे अगर हम एमएस इंडिया से करते हैं तो इस पॉइंट को हम समझते हैं पर्पज में ही, तो यहां पे रिसर्च, पीएचडी, पोस्ट डॉक सभी से रिलेटेड है ये. और ऐसे ही एमएस अब्रॉड से करते हैं, चाहे वो यूएसए, कनाडा, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम, कुछ भी हो, यूके वगैरह, तो यहां पे रिसर्च, पीएचडी और पोस्ट डॉक. लेकिन अब एक क्वेश्चन यहां पे उठता है कि सर क्या हम एमटेक के बाद पीएचडी या पोस्ट डॉक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू नो माय डियर फ्रेंड कि पीएचडी और पोस्ट डॉक आर नथिंग बट जस्ट रिसर्च वर्क, और वी हैव टू डेवलप द स्किल्स रिलेटेड टू आवर स्ट्रीम थ्रू द पीएचडी प्रोग्राम और पोस्ट डॉक प्रोग्राम. अब हमें यार पता है कि 10-12 बीटेक में हेल्प करता है, बीटेक एमटेक में हेल्प करता है, तो एमटेक आगे चल के भी हेल्प करना चाहिए. यानी कि सर अगर हम एमटेक करते हैं तो पीएचडी और पोस्ट डॉक में एमटेक की डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बट उस स्तर की नहीं मिलेगी जितनी आपको एमएस प्रोग्राम से मिलेगी. सो इफ यू आर डूइंग एमटेक एंड इन फ्यूचर यू वांट टू डू पीएचडी और पोस्ट डॉक, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड यू कैन डू. सो देयर इज नो कंट्रोवर्सी. ऐसा मत समझिएगा कि सर एमटेक है तो पीएचडी या पोस्ट डॉक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन ये है अपने पास. यानी कि एक बंदा एमटेक प्लस पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक है, एक बंदा, और दूसरा बेटा एमएस प्लस पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक है, तो एमएस प्लस पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक को ज्यादा एक तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी इन कंपैरिजन टू एमटेक प्लस पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक. ओके, एक पॉइंट तो ये क्लियर है. अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो किन एग्जाम के थ्रू हम एमटेक या एमएस में एडमिशन ले सकते हैं. ओके, इन प्रोग्राम से हम कनेक्ट हो सकते हैं. तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, और इंडिया के अलावा भी कम से कम 7-8 और कंट्रीज हैं जहां पे हम बेटा गेट के थ्रू एमटेक और एमएस में एडमिशन ले सकते हैं. जैसे यहां पे अगर खास तौर से इंडिया की मैं बात करूं तो बेटा, तो गेट के बेस पे अगर आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपका स्कोर हाई होना चाहिए या वेरी गुड रैंक होनी चाहिए. और वहीं पे एमएस इंडिया की बात करें तो गेट
मॉडरेट स्कोर होना चाहिए और गुड रैंक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार रैंक है, वो भी नहीं। और यहाँ पे एमएस अब्रॉड की बात करें तो फिर अपने पास जीआरई और टॉफल करके एग्जाम आ जाते हैं। यहाँ पे जीआरई और टॉफल में क्या क्या होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर आप एमएस इंडिया में आईआईटी, आईएससी या गुड एनआईटी और गुड यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करते हैं तो उतना यूजफुल एमएस होगा नहीं, बिकॉज इट इज रिसर्च ओरिएंटेड। तो उस कॉलेज में कितनी लेबोरेटरी है, वहां पे रिसर्च में कितना फंड आता है, इसको देख के ही आपको एमएस का प्रोग्राम सिलेक्ट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब यहां पे आए एमटेक, तो यहां पे बेटा आपको रिसर्च में थोड़ा काम करना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहां पे रिसर्च में बहुत ज्यादा काम करना है। कैसे, वी विल डिस्कस ओके इन द सेम सेशन। अगली बात पे आए कि सिलेबस क्या होता है, तो यहां पे सर थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट होता है, यहां पे थ्योरी प्लस रिसर्च है, और यहां पे भी क्या है, थ्योरी प्लस रिसर्च है। तो मेरे हिसाब से ये तीन डिफरेंसेस बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे कि पर्पज क्या होता है, एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है। होपफुली दीज थ्री डिफरेंसेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले पेज पे, और अगले पेज पे अगले डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। ओके, व्हाट आर दोज डिफरेंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपने अच्छे से एमटेक किया है, तो अच्छे से एमटेक का मतलब है बीटेक के जो सब्जेक्ट है उनका कंटेंट आपने इंप्रूव किया है, प्लस 2-3 सब्जेक्ट में आपने थोड़ी महारत हासिल की है। और अगर इतना सारा टेक्निकल नॉलेज आ चुका है तो आप डेफिनेटली, सबसे पहले तो अगर अच्छे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं तो आपको हो सकता है पीएसयू वहीं से उठा ले, या फिर अच्छे प्राइवेट सेक्टर आपको वहीं से हायर कर ले। लेकिन मान लीजिए इनकेस नहीं होता, यू आर सीरियस अबाउट ईएससी, तो ईएससी के एग्जाम के लिए भी बीटेक प्लस एमटेक अच्छा रहेगा। ओके मान लीजिए आप एमटेक के बाद, हायर एजुकेशन के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो ईएससी अपने लिए ऑप्शन खुला है। यूपीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से खुला हुआ है। इसके अलावा स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो इन सभी में कहीं ना कहीं बेटा ये वाला रिसर्च वर्क आपके लिए काम आएगा। ओके, अगले पॉइंट पर अगर हम आए एमएस प्रोग्राम में, तो साइंटिस्ट प्रोफेसर, और यहां भी क्या है बेटा, साइंटिस्ट प्रोफेसर, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो है मैनेजरियल स्किल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे सर क्या एमटेक करके हम लोग साइंटिस्ट या प्रोफेसर नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, हम लोग साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में एमएस वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी इन कंपैरिजन टू एमटेक। तो यहां भी साइंटिस्ट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पे आपने एमटेक में बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है, एंड दैट रिसर्च वर्क विल बी रियली वेरी वेरी यूजफुल ओके टू मेक यू साइंटिस्ट और एज ए प्रोफेसर, बिकॉज एवरी प्रोफेसर हैव एक्स्ट्रा, वी कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप नॉलेज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। ओके, जो भी उसने, जिस फील्ड से भी उसने एमएस प्रोग्राम किया है, लेकिन उतना ही नॉलेज बेटा एमटेक के स्टूडेंट को नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ अलग लेवल से पढ़ते हैं। कैसे लेवल से पढ़ते हैं, वी विल सी। लेकिन एक सबसे बड़ा और डिफरेंस आता है, अगर आप एमएस अब्रॉड से करते हैं तो अब्रॉड से एमएस करने पे आपकी मैनेजर स्किल भी डेवलप होगी। व्हाट आर दिस मैनेजर स्किल, देखो आप रीजनिंग में एग्जाम दोगे, एप्टीट्यूड एग्जाम दोगे, इंग्लिश एग्जाम दोगे, तो जो आपके टॉफल और जीआरई है, जब आपके ये सारी चीजों पे कमांड आ जाती है तो डेफिनेटली यू कैन टेक स्मार्ट डिसीजन इन इंपल्सिव टाइम ऑलमोस्ट। that is the beauty of मैनेजर ना। तो मैनेजर विल हैंडल ए टीम, सो इस टाइप के लोगों के अंदर ये टीम हैंडलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी आ जाती है, तो थोड़ा सा लीडिंग रोल में ये चले जाते हैं। ओके, अगला मैं बात करूं ट्यूशन फीस की, अगर इंडिया में बात करें तो फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू प्राइवेट कॉलेज और फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू गवर्नमेंट कॉलेज समटाइम फीस डिफरेंस इज रियली वेरी हाई, सो 50K to 5 lakh अप्रोक्सीमेट, सेम फीस फॉर एमएस प्रोग्राम एज वेल। बट यहां पे जब अब्रॉड की बात की जाती है तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, जनरली इट इज मोर देन 10 लाख, 15 लाख पर ईयर। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये होता है बेटा अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम। ओके, जो भी आप एमटेक में जैसे जो भी स्ट्रीम ली है उसके अकॉर्डिंगली, सिमिलरली इन द रेस्ट 2 पार्ट्स। तो एमएस और एमएस अब्रॉड में भी आपके सिलेबस, यानी कि आपकी जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड सिलेबस आपको डील करवाया जाएगा। ओके, अगले पॉइंट पे अगर हम लोग आए लास्ट पे, तो लास्ट डिफरेंसेस अगेन हमें सही से समझने हैं। अब है बेटा कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स पैटर्न, एंड यू मस्ट बी द मास्टर ऑफ। अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो एमटेक का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है या एमए का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स है। एमएस इंडिया में अगर आप करते हैं तो 2.5 इयर्स है। एमएस अब्रॉड से करते हैं तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता रहता है, कहीं 2 ईयर है, कहीं 2.5 इयर्स है। लेकिन इसके अलावा एक अगली सुंदरता समझे हम कोर्स पैटर्न की, तो यहां पे देखो सबसे बड़ा पॉइंट, 3 सेमेस्टर थ्योरी, 1 सेमेस्टर प्रोजेक्ट,
यहां पे देखो 1 सेमेस्टर थ्योरी, 4 सेमेस्टर रिसर्च वर्क, और रिसर्च से ओरिएंटेड आपको एक दो सब्जेक्ट थ्योरी के भी लेने पड़ेंगे। सो यहां थ्योरी कंटेंट कम है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज्यादा है। यहां पे आए थ्योरी प्लस रिसर्च, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी दिस थिंग विल वेरी, लेकिन मैक्सिमम काम आपको किस पे करना है, रिसर्च पे करना है। अगले पॉइंट पे आए बेटा, यहां पे एमटेक करने के लिए आपको क्या पहले से आना चाहिए, या एमएस करने के लिए क्या पहले से आना चाहिए। तो यू मस्ट बी द मास्टर ऑफ ओके कोर सब्जेक्ट ऑफ योर स्ट्रीम। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ईसी से है तो इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ओके ये सब अब आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ईसी के है तो ईएमटी, कम्युनिकेशन, एनालॉग, ईटीसी, ये स्ट्रांग होने चाहिए। मैकेनिकल के, सिविल के सेम वे से। ओके ऐसे ही अगर हम बात करें एमएस, तो यहां पे थोड़ा सा आपको बेसिक फिजिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहां क्या है, एवरेज नॉलेज, बट यहां पे क्या होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स प्लस मैथ्स का। रीजन बेटा, बिकॉज व्हेन यू वांट टू डील विद रिसर्च ना, सो यू रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, और मैथमेटिकल इक्वेशन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इक्वेशन, यू कैन मॉडिफाई योर लाइक रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू योर मैथमेटिकल जॉब। और फिजिक्स का भी अच्छा एप्लीकेशन या यूज होना चाहिए आपके लिए। अगले पॉइंट पे आए, अगर हम एमएस अब्रॉड करते हैं तो फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब की भी नीड होती है। तो कहीं ना कहीं जब आप अब्रॉड से अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएस करते हैं तो बेटा आपके अंदर सिर्फ रिसर्च वर्क नहीं आता, मैनेजर स्किल भी आती है, और यहां पे एक किसी लैंग्वेज पर आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाती है। तो जनरली ये लैंग्वेज जो है वर्ड वाइज वो इंग्लिश है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ मेरे हिसाब से बेटा आफ्टर दिस डिस्कशन 100% यू विल बी अवेयर विद द डिफरेंसेस ऑफ एमटेक प्रोग्राम एंड एमएस प्रोग्राम। नाउ एट द एंड आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू बेटा कि अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि जिससे सर हम साइंटिस्ट बने या हम फ्यूचर में आईआईटी के प्रोफेसर बने, तो डेफिनेटली यू हैव टू सिलेक्ट एमएस प्रोग्राम। और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए, तो आप एमटेक साइड भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो एमटेक और एमएस में अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो एमएस इज द लीडिंग डिग्री इन कंपैरिजन टू एमटेक, बिकॉज एमएस में ज्यादा आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं। ओके, एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू शेयर this session and please subscribe Adda24 channel, as well as please don't forget to install the Adda247 app, because every professor related to Adda247 will provide you with a one free session or many free session of every subject बेटा every day। okay, जैसे अगर मैं इसी इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो मैं और जो हमारी टीम है 4 लोग और हैं, ये पांचों लोग बेटा आपको एक एक दिन एक एक टॉपिक पे सेशन देंगे, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल द Adda247 app. The app link I will provide in the comment box. Thank you. Bye bye. Take care.